हे गाइस, मैं वैभव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज 20 अगस्त है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एशियन पेंट शेयर के बारे में। इस समय ये 1875 रुपये के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम पहले इसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। इसने जो मंथली रिटर्न दिया है वो 9.7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और जो एनुअली रिटर्न दिया है वो 18.8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। जो इसने 52 वीक हाई लगाया है वो 1916 रुपये का है और जो 52 वीक लो लगाया है वो 1431 रुपये का है। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ये आप देखेंगे दोस्तों, मैंने यहाँ स्क्रीन के ऊपर डेली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लिया है एशियन पेंट्स का। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने एक सिमेट्रिक ट्रायंगल ड्रॉ कर रखा है। दो लाइन से बनकर ये सिमेट्रिक ट्रायंगल बना है। आप यहाँ देखेंगे कि ऑरेंज कलर की लाइन है जो इसके लिए एक रेसिस्टेंस एरिया का काम कर रही है। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि इसने अराउंड 3 से 4 बार इस लेवल को टच करा, देन उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। और अगर मैं बात करूँ इस ग्रीन कलर की लाइन की, तो दोस्तों ये इसके लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है, इमीडिएट सपोर्ट का। दोस्तों, अभी रिसेंटली ही इसने इस सिमेट्रिक ट्रायंगल के बाहर ब्रेकआउट दिया है और आप देख भी सकते हैं ब्रेकआउट देने के बाद ये शेयर अराउंड 1900 रुपये के लेवल तक भी चला गया। अभी दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यस्टरडे ही इसने एक 1900 का लेवल को टच करा था, देन उसके बाद आज ये नीचे की तरफ आ गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोस्तों यहाँ एक इवनिंग स्टार बना है। अभी आप यहाँ देख भी सकते हैं चार्ट के ऊपर, ये जो यस्टरडे की कैंडल है, हम इसको एक इवनिंग स्टार का नाम भी दे सकते हैं। जनरली दोस्तों, जब भी इवनिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है तो वहाँ पर एक ट्रेंड रिवर्सल के जो है यहाँ पर संकेत होते हैं। दोस्तों, ये जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न होते हैं ये एक्यूरेटली फॉर्म नहीं होते हैं। आप कुछ लोग यहाँ पर कहेंगे कि जो पैटर्न होता है वो इस तरीके का होता है कि इवनिंग स्टार बनने के बाद जो कैंडल फॉर्म होती है वो उसकी जो एकदम क्लोजिंग प्राइस होती है वो प्रीवियस डे के कैंडल से लो होनी चाहिए या फिर उसके एकदम नज़दीक होनी चाहिए। आप यहाँ देखेंगे जो रेड कलर की यहाँ पर कैंडल बना था, ये जो इवनिंग स्टार जिसको मैं कह रहा हूँ, ये जो बना था इसने अपना लो लगाया था अराउंड 1875 रुपये के लेवल का। और आज के ट्रेडिंग सेशन में इस कैंडल ने जो क्लोजिंग दी है वो आज दी है 1880 रुपये के नज़दीक। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ दोस्तों कि ये बिल्कुल अपने लो के पास ही यहाँ पर क्लोज हुआ है। और दोस्तों, जब भी इवनिंग स्टार फॉर्म होता है उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड चेंज होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना होती है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करूँ तो इस समय फ़िलहाल इसको जो एक रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा वो 1900 रुपये के लेवल के ऊपर ही करना पड़ेगा, एक इमीडिएट रेसिस्टेंस। बिकॉज आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने एक रेड कलर की लाइन यहाँ चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर रखी है। आप यहाँ देखेंगे 1900 रुपये के लेवल के ऊपर अराउंड इसने 2 से 3 बार इस लेवल के ऊपर जो है टच करा, देन उसके बाद ये नीचे की तरफ आ गया। और अब दोस्तों बिल्कुल एग्जैक्टली अपने उसी लेवल के पास ही ट्रेड कर रहा है। येस्टरडे के कैंडल में भी इसने 1900 के लेवल को टच करा था, पर आज के ट्रेडिंग सेशन में इसने जो अपनी क्लोजिंग दी है वो 1880 रुपये के लेवल के ऊपर दी है। और दोस्तों, अगर मैं बात करूं स्टोकास्टिक मोमेंटम के इंडिकेटर की, तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर स्टोकास्टिक मोमेंटम का इंडिकेटर इस समय हमें एक ओवरबोथ जोन के अंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी मैंने उस चार्ट से सिमेट्रिक ट्रायंगल को हटाकर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस सेट कर ली हैं। आप यहाँ देखेंगे मैंने 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा रखी है जिसका लेवल 1792 रुपये का है। और एक मैंने यहाँ पर दोस्तों 50 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेट कर रखा है जिसका लेवल 1740 रुपये का है। तो दोस्तों, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको जो एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंग वो 1792 से 1800 रुपये के लेवल के ऊपर मिल रही है, और इसको जो एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिलेगी वो 1740 के अराउंड मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, मैं स्क्रीन के ऊपर अभी ऑप्शन चैन ओपन कर लेता हूँ, देखते हैं ऑप्शन चैन पर इस समय हमें क्या व्यू मिलता है। तो दोस्तों, मैंने अभी स्क्रीन के ऊपर 27 अगस्त की एक्सपायरी की एशियन पेंट की जो है ऑप्शन चैन ओपन कर ली है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ बात करें कॉल्स के डाटा में, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय 1880, 1900, 1920, 1940 इन सभी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ दिखेगा जो प्रीमियम है वो डिक्रीज़ हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट भी डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर अनवाइंडिंग करी जा रही है, यानी कि लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज करा जा रहा है या फिर हम कहें कि प्रॉफिट बुकिंग करी जा रही है। जो भी ट्रेडर इस समय यहाँ पर कॉल्स के डाटा में लॉन्ग कर चल रहे थे उनकी पोजीशंस इस समय क्लोज हो रही हैं। उनको ऐसा लगता है ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जा सकता है, इसीलिए वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज कर रहे हैं। और दोस्तों, अगर मैं इसके बाद की स्ट्राइक प्राइस की बात करूं, जैसे कि 1960, 1980 इन स्ट्राइक प्राइस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रीमियम डिक्रीज हो रहा है और ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हो रहा है। तो दोस्तों, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को बनाया जा रहा है अब। और अगर दोस्तों हम यहाँ बात करें एक रेसिस्टेंस एरिया की, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इस समय 1900 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर फिलहाल सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है 1,91,700 का। तो हम ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि 1900 रुपये के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इसको एक इमीडिएट रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने चार्ट के ऊपर भी देखा, मैंने एक रेड कलर की लाइन वहाँ पर ड्रॉ कर रखी थी जिसका लेवल 1900 रुपये का ही था। और दोस्तों, इसके बाद अगर आप रेसिस्टेंस देखेंगे तो फिर सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है वो फिर 2000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है।
यानी कि हम यहाँ पर कह सकते हैं कि 1900 रुपये के लेवल के बाद इसको जो एक मेन रेसिस्टेंस फॉर्म यहाँ पर फेस करना पड़ेगा वो फिर 2000 रुपये का लेवल है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस समय पुट्स के डाटा में क्या वर्क हो रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखेगा कि कॉल्स के अकॉर्डिंग पुट्स में काफ़ी कम प्रीमियम जो है डिक्रीज़ हो रहा है। कॉल्स में 6 रुपये 5 रुपये इतना प्रीमियम डिक्रीज़ हो रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में, और अगर आप यहाँ देखते हैं तो पुट्स में सिर्फ 1 रुपया आधा पैसा इतना ही प्रीमियम यहाँ डिक्रीज़ हो रहा है। पर दोस्तों मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इस समय हमें माइल्ड बियरिश जो है ऑप्शन चेन दिख रही है। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक सपोर्ट एरिया की, तो दोस्तों हमें यहाँ पर दिख रहा है कि 1800 रुपये की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर इस समय इसको एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट मिल रही है, यानी कि हम कहें कि एक इमीडिएट सपोर्ट मिल रही है। यहाँ देख सकते हैं आप 1,35,200 का यहाँ पर जो है ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसके बाद दोस्तों जो इसको एक सपोर्ट मिलेगी वो फिर 1700 रुपये के लेवल के ऊपर मिलेगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि 1800 के बाद जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप इस समय है तो फिर वो 1700 रुपये की ही स्ट्राइक प्राइस के ऊपर है। पर दोस्तों जैसा कि हमें यहाँ इस समय दिख रहा है कि 1800 के लेवल के बाद यहाँ पर यानी कि 1800 के ऊपर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कोई भी इतना यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप नहीं है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि इसको एक इमीडिएट सपोर्ट 1800 लेवल के पास ही मिल रही है। और दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें तो इस समय ऑप्शन चैन इस समय हमें एक बियरिश व्यू दे रही है। आने वाले दिनों में इसके अंदर एक गिरावट आ सकती है इस शेयर में। दोस्तों ये टोटली तो बियरिश व्यू नहीं दे रही पर एक माइल्ड बियरिश व्यू दे रही है। दोस्तों माइल्ड बियरिश मतलब कि यहाँ पर इस समय अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड ही जो है करा जा रहा है, कॉल्स की तरफ भी और पुट्स की तरफ भी। बट दोस्तों यहाँ पर कॉल्स में जो भी लॉन्ग पोजीशंस थी उनको ज़्यादा क्लोज करा जा रहा है, और अगर हम पुट्स में बात करें तो यहाँ पर जो प्रीमियम है वो भी कम डिक्रीज़ हो रहा है कॉल्स के अकॉर्डिंग। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि इस समय ऑप्शन चैन हमें एक माइल्ड बियरिश व्यू दे रही है। तो दोस्तों जैसा कि अभी हमने ऑप्शन चैन में देखा कि इसको जो एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है वो 1900 रुपये के लेवल के ऊपर ही है, और दोस्तों इसकी मैक्सिमम अपसाइड 2000 रुपये के लेवल तक ही है। इसके ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी कम है। वैसे तो दोस्तों 1900 का लेवल भी क्रॉस करना इस स्टॉक के लिए काफ़ी टफ है। और अगर दोस्तों मैं सपोर्ट की बात करूँ तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो मैंने 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यहाँ सेट कर रखी है उसका लेवल 1792 रुपये का है, और ऑप्शन चैन भी हमें यही बता रही है कि 1800 रुपये के लेवल के ऊपर इसको एक इमीडिएट और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रही है। तो दोस्तों अभी फिलहाल इस स्टॉक के अंदर कोई भी बाई की सलाह नहीं रहेगी। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इसके अंदर एक गिरावट ज़रूर देखी जा सकती है। ये दोस्तों मेरा एनालिसिस है। आप किसी भी तरीके की अगर अपनी कोई पोजीशन या फिर इसके अंदर कोई ट्रेड लेते हैं तो उससे पहले आप अपना एनालिसिस खुद कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आप सभी को समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।